पढ़ते हैं आज संविधान का अनुच्छेद 51। वही अनुच्छेद 51 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का उल्लेख किया गया है और भाग 4 का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें मूल कर्तव्य स्थित है, यानी मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 के सेक्शन ए में किया गया है, जिसमें मूल कर्तव्य कहते हैं। तो पहला है अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए। पहला कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राज्य को प्रयास करना पड़ेगा और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनातनी बनी रहती है, इसमें सरकार को चाहिए कि वह कुछ शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास करे। संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संविधाताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, जैसे कहीं पे बीमारियां बढ़ जाती हैं तो भारत सरकार अपने टीम भेजती है डॉक्टरों की, जाओ वहाँ इलाज करो, और तमाम जगह पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं। ये सारा कुछ संविधान के अनुच्छेद 51 के आधार पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास भारत सरकार का राज्य करेगा। फिर इसके बाद आता है भाग 4 अनुच्छेद का फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि सबको पता होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है, उसे करना ही चाहिए। पहला कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यह मौलिक कर्तव्य है। इनका उल्लंघन करने के बाद आदमी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगता है। फिर आता है अनुच्छेद 51 का के बाद अनुच्छेद 51 खा। अनुच्छेद 51 का ही भाग है खा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। जैसे भी किसान आंदोलन हुआ था, इसमें जो भी हड़तालें होती हैं वो शांतिपूर्वक ढंग से करने का प्रयास करें। इस तरह के अनुच्छेद जो आदर्श हैं उनको पालन करें। दूसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत की एकता में, यानी कि कहीं पर भी मारपीट करने पर, सामाजिक अगर दंगा भड़काने की कोशिश की जाती है तो इसमें यही लगता है अनुच्छेद 51 का उल्लंघन हो जाता है। फिर घा है देश की रक्षा करे और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करे। जैसे ही देश में कोई दिक्कत आती है तो देश की रक्षा करे और कहा जाए कि भारत के प्रत्येक नागरिक को काम करना है। सरकार में आपातकालीन घोषणा कर दी तो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को अपना हिस्सा लेना चाहिए और अपनी मदद करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जैसे आजकल धर्म के नाम पे तमाम लोग, जैसे अभी कुछ दिन पहले तमाम तरह के धार्मिक विवाद चलते रहे हैं। ऐसे धार्मिक विवादों का यहाँ पर भेदभाव न करे। और ये जो नेता लोग हमेशा सुनाते रहते हैं, धर्मों के बारे में भला बुरा कहते रहते हैं, तो ये अनुच्छेद 51 का भी उल्लंघन करता है और तमाम इसके प्रति कानून बने हुए हैं। दूसरा, और स्त्रियों के लिए भी जैसे देवदासी जैसी प्रथाएं हैं, इनको ख़त्म करें। दहेज प्रथा और तमाम तरह की स्त्रियों के विरुद्ध हमारे देश में, हमारे समाज में तमाम कुरीतियाँ हैं, उनको छोड़े, उनको हटाए। फिर 4 नंबर है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। जो भारतीय समाज में भारतीय जो राष्ट्रीय चीज़ें हैं, यानी कि जैसे तमाम इमारतें हो गई, इन सब का रक्षण करें और इनको बचा कर रखें। 6 नंबर है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। लेकिन हमारे देश के लोग जो होते हैं वो खुद जाते हैं, मछलियाँ मारते हैं नदियों में फ्री में, बिना किसी प्रकार के लाइसेंस के, और पेड़ों की कटाई भी खूब करते हैं। ये अनुच्छेद 51 का उल्लंघन है। और फिर आता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसका सुधार करे। जैसे पाखंड हमारे देश में बहुत ज़्यादा चल रहा है, धर्म के नाम पर पाखंड फैलाया जाता है, इन सब का त्याग करे और इन सबको छोड़े। जो भी ऐसा करता है उसके प्रति ये संविधान का उल्लंघन है। आता है फिर 6 नंबर, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित वैसे भी हमारे देश के लोग नहीं रखते हैं, लेकिन ये गलत बात है। बहुत से लोग ट्रेनों में जाते हैं तो बिना टिकट की यात्रा करते हैं। आता है अनुच्छेद 3 नंबर, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रति सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक अपने बच्चों को यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
यानी कि नौकर का बेटा भी यदि आपके ऊपर आश्रित है तो उसे शिक्षा का अधिकार है, उसे आप शिक्षित करिए। और इन अनुच्छेद 51 के सारे 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों को सभी को पता होना चाहिए। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।